चलो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए, दिख नहीं रहा है। ये आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, और ये गिवन आपको, ये गिवन दिया रहेगा आपको, ये सारा कुछ मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको बात करेगा कि बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये वाला पार्ट का। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस लिखिए। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, 1 घंटे का ही क्लास में खत्म किया जा सकता है, बट अपने पास आधा घंटा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको कैसे करना है, जो को आप जाकर के घर पर 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, 11 12 12 में भी पढ़ना है ये टॉपिक्स, लास्ट में 12 के बच्चे को लास्ट में पढ़ना है। अगर सब्जेक्टिव में आया तो ये आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एक बनाने के लिए, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर ही प्रॉपर। अगर सब्जेक्टिव रहा तो, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप इसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। इसी को लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए, फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, दोनों पूछेगा, मैक्सिमम या मिनिमम भी आप लिख लीजिए, मिनिमम भी पूछ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम हो गया। ओके, थोड़ा फास्ट नोट करो नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। तो आइए अपन देखते हैं कि अपने पास ये 3 इक्वेशंस हैं, तो आप ऐसा कोशिश करो कि ये 2x प्लस वाई है, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नीचे में भी बन सकता है, थोड़ा सा मैंने नीचे में नहीं बनाया। ये अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये 0 है। अब देखो यहाँ पर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इसको ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है, एक बार x इक्वल टू 0 कीजिए और एक बार y इक्वल टू 0 करो। तो अगर y इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 52 मिलेगा। y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 52, तो 52,0 ये कोऑर्डिनेट दिखाना होगा, तो 52,0 कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा इधर। 52,0 आप ले लीजिए, 52,0। अगर हमने उसके इक्वेशंस में हमने क्या किया, x को 0 कर दिया तो y क्या मिलेगा? 104 मिलेगा, 104 मिलेगा। सपोज दैट हमने क्या किया कि 104 कहीं इधर ले लिया। ठीक है, 104 ऐसे दिखेगा, 0,104 मतलब कि 104, यानी x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट, इन दोनों को आप फ्री हैंडेड से मिला देंगे, वहां पर स्केल रख करके और मिला देंगे। आपके पास स्केल रहेगा तो यहाँ पर आप स्केल लेकर के आप इसको फ्री हैंडेड मिला दीजिए, ये पार्ट। ठीक है, अब दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसकी बात करूं मैं, इसकी बात किया जाए तो अगर आपने x इक्वल टू 0 किया तो कितना हो गया? 38। ठीक है, तो एक पॉइंट मिलेगा y इक्वल टू 0 करने के लिए, मतलब कि x इक्वल टू कितना, सॉरी y इक्वल टू 0 करते हो तो x इक्वल टू 76, तो 76 तो इधर ही कहीं मिलेगा। ये 76 कॉमा 76 यहाँ नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। ठीक है, गलत मिल रहा है, तो आप 52 यहाँ पर है, 76,0 आप यहाँ ले लीजिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? यहाँ पर और कहाँ मिलेगा? 038 ना, तो इधर ही कहीं मिलेगा, और नीचे नीचे आएगा। ये 104 इतना दूर है तो कहीं इधर मिलेगा आपको, ये 038, ये क्या हो जाएगा आपको? इसको आप ऐसे मिला दीजिए, दूसरे वाले से आप मिला सकते हो, दूसरा कलर कोई ले लो आप, बेटर रहेगा। ये ले ले, ये आप इससे मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसका नाम आप दे दीजिए, ये नाम जो था उसका नाम यहाँ पर दे देंगे। ये क्या था? 2x प्लस वाई ना, ये जो था ये था जो अपने पास 2x प्लस
2x प्लस वाई क्या था, लेस देन कितना था 104, और ये था कितना x प्लस 2y, ये जो था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76, यस 76। अब एक और एक इक्वेशन आपके पास है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये है। अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, लेस देन है और लेस देन, ठीक है। लेस देन का मतलब आप मैं समझा रहा हूँ, ये लाइन का इक्वेशन था, तो y यहां से आप निकालेंगे, और ये लेस देन अगर रहेगा तो नीचे वाला पार्ट को आप डार्क करेंगे, नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे आप डार्क करेंगे, ये पूरा पार्ट डार्क होगा, पूरा पार्ट डार्क होगा, तो नीचे वाला पूरा पार्ट डार्क होगा। अच्छा, इसका भी नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पूरा डार्क होगा, ठीक है। तो ये पूरा डार्क होगा, तो ये पूरा डार्क हो जाएगा, इसके नीचे में जो भी है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सर एक बार रिपीट कीजिए सर। स्क्रीन पर आया तब तो। ठीक है, ये पूरा डार्क करेंगे और ये पिंक वाले कलर के नीचे का पूरा डार्क करेंगे। अब देखो ये जो है, ये जो एक्स एक्सेस है ये होता है y इज 0 होता है इसका इक्वेशन। अगर y इज ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो इसके ऊपर वाला डार्किंग होगा, और ये जो होता है x इज इक्वल टू 0 होता है, बट x इज ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो ये इसके ऊपर होगा। तो ये कॉमन पार्ट होगा, पूरा का पूरा कॉमन पार्ट होगा आपके पास, ये कॉमन पार्ट पेंटिंग में जाएगा, ये पूरा पार्ट जो होगा कॉमन पार्ट पेंटिंग में जाएगा, ये पूरा का पूरा। ये स्क्रीन पर आता तो पता चलता है आपको, ये पूरा पार्ट हमारा कॉमन जो होगा ये पूरा पेंटिंग में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये पेंटिंग में जाने का मतलब है, ध्यान से देखें, तो एक पॉइंट ये मिला। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा, अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा, आप नाम दे दीजिए, ये ओ है, यहाँ पर आप दे दीजिए ए दे दीजिए, ये बी दे दीजिए और ये सी दे दीजिए। अब ये तीनों चारों पॉइंट से हमको मतलब है, सी पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, सी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सब सी पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। तो इस दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो ग्राफ पेपर के इस साइड में आपको सॉल्व करना है सारा कुछ ग्राफ पर जैसे। तो अगर आपने x और y को इसको सॉल्यूशन करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, ऐसे मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं क्या है इसमें। ये सॉल्व करते हैं तो यस, ये 44 x की वैल्यू जो होगी 44 एंड y की वैल्यू जो होगी क्या होगी 160 आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास सी पॉइंट मिलेगा 44 एंड 16, ये यहाँ पर हो गया। ये अगर ग्राफ आपने बना लिया, ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको बोलेगा यही ना आपको करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉलम बनाएंगे x का, दूसरा कॉलम बनाएंगे y का, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, सॉरी, x कॉलम और y का ये बनाएंगे अपने को, और यहाँ पर एक z का कॉलम आप दिखाएंगे, यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या था अपने पास पीछे में दिया हुआ है आपको 6x प्लस 11y, 6x प्लस 11y, दूसरे कलर का मैं यूज कर लूं तो बेटर रहेगा। अब आपके पास जो ये पेंट किया हुआ पार्ट है, ये पेंट किया हुआ है, इसकी इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे, 4 पॉइंट्स मिला। इन पर हम लोग बारी बारी से वैल्यू रख करके और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए 0 0 रखा पहला पॉइंट ओ पॉइंट पर, तो अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो z की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0, ठीक है। ओके, अगर हमने बोला कि अगर हमने ए पॉइंट रखा है 52,0, आप ए करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी लिखना हो अच्छे से लिखे, रिजल्ट एक ही आने वाला है मैथ में। तो ये z इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर अगर आप रख देते हैं तो 312, ठीक है। अगर हमने बोला आपसे कि ये बताइए कि ये वैल्यू को हमने लिख दिया 44 और 16, तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करके देख लीजिए।
एक मिनट, कहाँ गया भाई, कट हो गया क्या? ये जो ऐप होता है नहीं, यहाँ पर है, आ गया है। तो ये अपने पास 16 कितना हो जाएगा जेड की वैल्यू? 380। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, ये 0 और 38 था ना, 0 और 38। एक पॉइंट आप रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 38। 430 हो रहा है ना, 430 जो भी है यहाँ पर 430 होगा। अगर आपने ये रखा तो जेड की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों वैल्यू रखते हैं 0 और 38, तो 380 और 38 ऐड करो, 418। 418। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि आपके पास क्या मिल रहा है चीजें, कि एक जो मिल गया 431 जो कि सबसे बड़ा वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या हुआ? सबसे छोटा। तो यही हमारे पास मैक्सिमम, यही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा मिनिमम की बात करेगा तो ये मिनिमम आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्या? बहुत ही आसान है और आपको बहुत अच्छे से एक ही क्लास में ये खत्म हो जाता है, और इसके 4-5 क्वेश्चन बना ले या मिनिमम निकालने के लिए। तो हम लोग आपसे इसमें दोनों पूछ सकता है साथ साथ। हम बोलेंगे जेड इजकल टू मैक्सिमम कितना, 430 एट किस पॉइंट पर मिला उसको लिखना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी वो पॉइंट भी पूछता है कि किस पॉइंट पर बताइए कि मैक्सिमम होगा 52, सिर्फ पॉइंट पूछा तो इस पॉइंट पर मिला। अच्छा, जेड इज मिनिमम, मिनिमम ये सी पॉइंट था, ये 0 एट बोलेंगे ओ पॉइंट पर मिला 0 0। आप इतना लिख दीजिए आंसर। ओ पॉइंट पर मिला है ना, मैक्सिमम किस पर मिला है? 44 और 60 तो सी पर ही तो मिला है ना, ये तो सी पॉइंट है ना। वहां लिखे सर 52 और 0 लिखे, इस तरह यहाँ देखिए 50 ये क्या था? सॉरी, हाँ सॉरी, 44 and 16। यस, ये सही होगा। क्योंकि कभी कभी किस पॉइंट पर पूछता है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि फाइंड द पॉइंट एट द मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं पूछ करके पॉइंट पूछ दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इतना मेहनत करना ही पड़ेगा हमें किसी न किसी तरह से। बस ये बहुत ही आसान चीजें हैं सारा कुछ, और कुछ पूछता ही नहीं आपको लिनियर प्रोग्रामिंग में। बच्चे सब बीएससी आईटी वाला भी क्या पूछता है, क्या अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आप देख कर जाकर के क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपके पास पासपोर्ट हो या कुछ भी, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, एक बार बताइए सर। ये कुछ नहीं किया गया है, इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया। इक्वल टू और ग्रेटर देन का ग्राफ नहीं खींचना है पहले। अगर इसने लेस देन की बात की है तो सारा कुछ नीचे वाला पेंटिंग होगा, इसके नीचे जो भी है ना ऐसे पेंट कर दिए पूरा। अच्छा, इसके नीचे भी जो पेंट कर लीजिए, तो कॉमन पेंटिंग कौन सा होगा? अच्छा, ये जो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 हो जाए, ये x इक्वल टू 0 होता है ये लाइन, इसके बाद ये ऊपर इधर और ये इधर, कॉमन पार्ट यही होगा पेंटिंग में। जो कॉमन पार्ट पेंटिंग में होगा वही पार्टिसिपेट करता है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने में। अब हम लोग के पास जैसे ही कॉमन पॉइंट हुआ तो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट को आपको डाल करके चेक करना है जेड की वैल्यू में, और जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा जिस पॉइंट के लिए, वही बोल देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। एट पॉइंट दिस पॉइंट पर इज द मैक्सिमम और मिनिमम। सिर्फ आपको ग्राफ बनाना चाहिए, डार्किंग करने आना चाहिए, बस। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, एक्स ग्रेटर देन, अगर लेस रहता तो इधर रहता, आपको ग्रेटर रहेगा तो ये मिलेगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। ये एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे इस इक्वेशन को हमको फाइंड आउट करना है, लाइन निकालना है, तो अपने को क्या करना है, y इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास 52,0, तो y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 52,0। अगर हमने बोला कि हमारे ये पॉइंट निकालना है, दिस पॉइंट निकालना है, तो दिस पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो आपका लाइन तैयार हो गया। ये निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे,
इक्वेशन को सॉल्व करने तो जानते ही होंगे, लीनियर इक्वेशन को 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। ये 44 और 60 ये गलती से आपको तरीके से करना है कि सही सही आए। अगर ये कोई भी गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 430 है, 30 है। ये तो आप इसमें वैल्यू रख दो ना यार, 44 रख दीजिए और 16 रख दीजिए, जो आएगा इनमें से जो आएगा वो कोई जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पर दे, इस पॉइंट पर भी दे सकता है। अच्छा सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है, ऐसा नहीं उस पर मिलेगा मैक्सिमम। अब ये पॉइंट देखने से पता नहीं चलेगा, आपको हो सके कि 0 पर ही कुछ मिले, निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ भी कर सकता है, जैसे इसमें 5 ऐड कर सकता है, कुछ भी जोड़ सकता है। अच्छा हो सकता है कि एक और इक्वेशन बना दे जरूरत पड़े तो। हाँ यस, ये तो कुछ नहीं था, ये तो ऐसे किया हुआ है। जो क्वेश्चन में जो लिखा है 2x + y लिखा है, यस यस, फिर यहाँ पे लिखा है सर x > टू। ये क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चंस उठा करके कहीं से भी देखेंगे तो ये दिया रहेगा कि इसका फाइंड निकालिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और ये सारा कुछ दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन से निकालना है। तो पेंट किया है ना सर, पेंट कैसे, मतलब इसमें क्या लिखा है कि पेंट किया है? पेंट नहीं, ये तो पेंट बाद में करेंगे हम, ये सारा कुछ ग्राफ खींचने के बाद, रफली ग्राफ खींचे हैं पहले हम। ग्राफ खींचने के बाद से लेसन है या ग्रेटर देन कुछ देखे होगा? हाँ हाँ यस, अगर ये रहता अपने पास, ऐसा रहता कि अगर ये ग्रेटर देन रहता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर ग्रेटर रहता इसके ऊपर वाला पार्ट पेंटिंग होता। अच्छा इसका भी रहता, इसका रहता ऊपर वाला और इसका रहता नीचे वाला, और ये इधर वाला, ठीक है, तो ये पार्ट आ जाता उस कंडीशन में, तो 3 पॉइंट बनता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस कंडीशन में तो 3 ही पॉइंट मिलेगा, इस कंडीशन में 3 पॉइंट मिलता है यस। तो हो सकता है कि इसमें अगर ग्रेटर कर देता, जैसे ये पार्ट के लिए अगर ग्रेटर कर देता तो 3 ही मिलता। अच्छा उस कंडीशन में ये देने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, सिर्फ इसी से। वो क्यों दिया है सर, मतलब नहीं समझ में आया। ये वाला, हाँ ये x ग्रेटर देन y ग्रेटर। हाँ तो ये तो दिया ना, ये लाइन को देता है, ये x = 0 लाइन को डिनोट करता है, और ये जो देता है y = 0 को डिनोट करता है। और अगर ग्रेटर देन लग गया, इक्वल टू लग गया, तो ग्रेटर का मतलब है कि इस लाइन के इधर आप आइए, और y का हो गया तो इसके ऊपर जाइए। ठीक है, तो इसके ऊपर, और ये बोल रहा है इसके नीचे, सारा कुछ, तो सारा कुछ कॉमन जो हो गया बीच का पार्ट हो गया। एक्सिस पे दिक्कत है ना, एक्सेस पर नहीं, एक्सेस के ऊपर जा रहा है ना, वो तो बोल रहा है कि y से ऊपर लीजिए और x से ऊपर लीजिए, आप इधर लीजिए इधर लीजिए। वो बोल रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, वो बोल रहा है मैं इधर आ रहा हूँ, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है ना वैसी को कवर किया गया है। मेन इसमें है ग्राफ किस पे पेंट करने के बाद। हाँ इसमें वही है कि गलती से, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला भी आ जाए, ये वाला, ठीक है, तो ग्राफ सही से बनना चाहिए, ज्यादातर यहीं पर बनता है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हो गया अपने पास। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा। जैसे अगर क्वेश्चन आप पासपोर्ट वगैरह होगा तो उसमें आपको क्या हुआ मिलेगा, क्वेश्चन रिलेटेड आया था बच्चा, आया है, उसमें आपको ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया रहेगा, मिलेगा। और कुछ पूछ सकता है? अच्छा ये भी पूछ सकता है कि विदाउट ग्राफ का भी ये बन सकता है, ठीक है, विदाउट ग्राफ में क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, इसको सॉल्व किया गया, इसको। अच्छा एक पॉइंट तो ये दोनों तो मिलेगा ही उसको। अच्छा विदाउट ग्राफ पॉइंट जो निकाले थे हम लोग, ये बिना ग्राफ ड्रॉ करने चीजों को, और उसके बाद वो सारे पॉइंट बचे किस पर आ रहा है किस नहीं आ रहा है, और ये सोचना पड़ेगा कि नीचे। अच्छा ग्राफ से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, 90% क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्मेट में। जब तक ग्राफ नहीं बनेगा तब तक आपसे दिक्कत आएगी बनाने। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 करेंगे, इस केस में तो मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगा। किसमें? आप तो बोल रहे हैं कि ये x और y 0 0 अवे करेगा, अभी बोले ना सर x 0 रहेगा y 0 रहेगा। हाँ तो ये पॉइंट मिलेगा ना, x0 और y0, यहाँ पर एक्सेस मिला ना, x = 0 का मतलब होता है कि y = 0 लाइन, ठीक, मतलब y एक्सेस, x = 0 का मतलब होता है y एक्सेस, y एक्सेस का इक्वेशन ही होता है x = 0, और x एक्सेस का इक्वेशन होता है y = 0। ये दोनों मीट करते हैं यहाँ पर, ये दोनों नहीं लिखता ना तो प्रॉब्लम हो सकता था। भाई आप इधर में नीचे में कहाँ बोल रहे हैं, आप इधर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं बोलता ना, अगर ये दोनों नहीं मिलता तो हम इधर भी आ सकते थे। अब इधर आने के बाद क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं, हवा में कहीं भी जा सकते हैं। अब तो इधर हम कहाँ जाए, कहाँ तक जाए, पूरा बोर्ड इधर आ जाएंगे।
कंडीशन लगा दिया तो इसने कंडीशन लगाया कि इसके ऊपर रहिए, इसके इधर रहिए, ठीक है, और इसके नीचे दोनों रहिए, और उसके बीच वाला पार्ट होगा, अदरवाइज ये दोनों नहीं बोलता तो गड़बड़ हो जाता। क्वेश्चन बनाएंगे तो अब इससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो चीजों को, जैसे कि अभी मेरे पास आसान क्वेश्चन है नहीं, ये 440 आ रहा है जी, कैसे निकाले हो? 440 आ रहा है ना, कैसे निकाले हैं आप लोग बोले? ये 440 आ रहा है, 312 तो ठीक है, ये 440 ठीक है, और सुधार लीजिए। एक 418 आ रहा है इस पर, ये तो ठीक है। हाँ, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दिया, ये 440 हो गया, समझे? समझने आना है, ऐसा थोड़ी यही क्वेश्चन दे देगा उठा के, ऐसा नहीं देगा आपको। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, सुन लीजिए ध्यान से, एक्स वाई, हाँ इसको वाई मान लेंगे, मानने की जरूरत नहीं है, उसी के फॉर्मेट में लिखेंगे, सोच खाली दिमाग में ऐसा रखेंगे कि x2 क्या है, y की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे जो क्वेश्चन, आपको सोचना भी वैसे ही है, एक्स और वाई, क्योंकि हमारे पास एक्सेस जो है यही होता है, एक्स और वाई होता है, उस कंडीशन में ये x1 और x2 की तरफ ट्रीटमेंट करना चालू कर देगा। मैथ वाले उतना नहीं देखते हैं, आप गलती से ये कुछ कुछ चीजों को लिख दिए और फाइनली उसका 440 आंसर आ रहा है, प्रोसेस आपका सब कुछ सही है, आपको नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है, गड़बड़ कर दिए हैं x1 x2 पर, फुल नंबर देगा, कुछ बोल देगा, नंबर नहीं करता, लिखने का कोई नंबर नहीं करता। ये तो इक्वल टू के जगह पे आएगा, ऐसे ऐड दिया था तो 2 नंबर काट ली आयो का चिन्ह की जगह मैंने लग गया ना, एक नंबर कट कर लीजिए। उस कंडीशन में वो कटता है, जिनकी कॉपी अच्छा होती है, 100% आ रहा है, तो उसको कट करने का कहाँ मौका मिलता है वो देखा जाता है, ठीक है। हर स्टूडेंट का यही हाल था, नहीं तो उसमें जैसे कि अगर आपको किसी में 100 में मिल रहा है, 100 में 100 मिल रहा है, और उसकी गलती कहीं नहीं पकड़ में आ रही है, तो रीचेकिंग में जाता कभी लफड़ा तो 1-2 नंबर कटने का चांसेस होती है। हम लोग भी देखते हैं वैसे कॉपियों को कि 100 नंबर कैसे आया उसको। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? हाँ ठीक है ना, लाइए बोलिए ना, बोलिए। इसमें 3 पॉइंट दिया। हाँ भाई 3 भी दे सकता, हम तो बोले कि 3 भी दे सकता, कहाँ है, किधर है? कहाँ गया भाई? हाँ देखो जी, देखो हाँ वही जो बोल वीडियो कौन ये सर उद्देश्य फलन को यूजिंग द सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमम द मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 4x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3, ठीक है, ये इसकी वैल्यू पता करना है। और दूसरा आपको दिया हुआ है एक 2x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 लेस देन 50, उसके बाद x1 प्लस 3x2 प्लस x3 लेस देन 45, और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है, 2 ही इक्वेशन हुआ ना, एक और है 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन 60, कहाँ गया, और लास्ट में लिखा हुआ 0, x2 ग्रेटर देन 0 एंड x3 ग्रेटर देन 0, ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपको, तो कैसे करेंगे? चलिए कोई बात नहीं है, तो इसमें 3 अगर आप मतलब 3 लाइन तो ये एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, ये तो फिर तो उस मेथड से बोल नहीं रहा ना, सिंपलेस्ट तरीका से बोल रहा है कि निकालिए, तो ठीक है ना, सारे पॉइंट निकाल करके और चेक कर लीजिए, ठीक है। इनके मदद से आप x1 x2 और x3 निकाल लीजिए, 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, तो इन 3 इक्वेशन दिया हुआ है ना, इनके मदद से आपको x1 x2 और x3 मिलेगा ये। अच्छा, अगर हम आप क्या करते हैं कि x3 को अगर आपने 0 किया तो यहां से आपको ये भी मिल जाएगा कि x1 और x2 क्या मिलेगा, ये भी पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
ये तो फाइंड आउट होगा ही, फिर ये भी पॉइंट इसमें तो आ जाएगा 0, तो x3 निकालेंगे आप। क्वेश्चन पूछा है, यस सर, रुक जाओ, 0 x2 और ये x3 ये फाइंड आउट करेंगे। बस ये 4 पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से 2 0 नहीं कर सकते, 2 0 कर सकते हैं। 2 0 मतलब x1 भी x2 भी 0 कर दें, ऐसा पॉसिबल? नहीं, वो नहीं आएगा, समझे। ये 3 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट, ये 1 2 3 4 और ये 4 पॉइंट्स पर आपको चेक करना पड़ेगा। टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए था इसको। बनेगा सर, इसको ले लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, x1 का निकलेगा। और लंबा जाएगा ना, बड़ा चला जाएगा। बहुत बड़ा जाएगा। x मगे बोला क्या उसमें सॉल्यूशन कैसे कर रहा है सिंप्लेक्स में? देखो तो थोड़ा, हम लोग 2 ही का पढ़ाए थे। सोल्व देखो उसका, देख रहे हैं क्या कर रहा है उसमें, क्या कर रहा है देखें, देखें ना, वो याद ध्यान में नहीं रहता है बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन है सर, नहीं दिया है ना। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। 3 ही पॉइंट्स का पूछता है 2 ही पॉइंट का जनरली पूछता है, बट 3 पॉइंट्स दिया है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। या तो आपके पास ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर टच करेगा, एक 0 0 भी रहेगा, 0 0 पर तो 0 ही दिखेगा। मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम के लिए ये आप घर पर कोशिश करो, यही करेगा। एक बार इसको क्या करेंगे, ये तीन इक्वेशन रहता है एक्स वाई जेड फॉर्मेट में, तो इक्वेशन निकालने आता है, वहां से आप x1 एक्स वाई जेड का वैल्यू, उसी तरह से x1 x2 और x3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा होगा, ज्यादा ही पूछेगा। दो में ग्राफ अप कर दिया कि एक को 0 किए हैं, आज दूसरे का ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें तो हमने क्या किया, 0 रख करके चेक किया। यहाँ पर आपको ये तीनों इक्वेशन से ही मिल जाएगा, ये फॉर्मेट से ही मिल जाएगा। ये या तो एक काम और कर सकते हो ग्राफिकल तरीके से, तो एक्स वाई जेड तीनों फॉर्मेट लाना पड़ेगा। अगर 3D आपने पढ़ा है तो, 3D अगर पढ़ा है आपने तो तीनों फॉर्मेट में ला करके चेक करना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा। 3D बनाकर 2 0 कर देंगे तब वही बात आएगा। तो ये इक्वेशन इसीलिए तो लिख दिए हैं पहले, यही इक्वेशन आएंगे उसमें भी आपको। 2020 में पूछा है पीपीयू में, देखें 3D नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग।